हेलो बच्चों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट वीक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिएगा 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 3√3 क्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। देखिए, परमेय और अपरमेय के बारे में पहली क्लास में देखा था। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप लोग। देखिए, परमेय और अपरमेय के बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करें, तो ये क्लास आप लोगों को अच्छी समझ में आएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि आपका सिद्ध कीजिएगा कि 3√3 क्या एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे। तो माना 3√3 एक परमेय संख्या है। देखो, हम लोग उल्टा मान के चल रहे हैं, क्या है, परमेय संख्या है। आप लोगों को बताया था कि जो आपका √3 होता है, जैसे √3, √5, √7, ठीक है, तो ये सभी की सभी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अपरमेय संख्या। अब इसके साथ में किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाएगा तो वो भी क्या होंगी, अपरमेय संख्या। जैसे 5 के रूट के साथ में 3 का गुणा कर दो तो ये बन गया 3√5, तो ये भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलो, माना 3√3 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मान के चलें, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग क्या मान के चल रहा हूँ, उल्टा मान के चल रहा हूँ कि 3√3 क्या है, एक परमेय संख्या है और हमें ये सिद्ध करना है कि ये परमेय संख्या नहीं है। समझे। तो देखिए, परमेय संख्या होगी तो आप लोगों को परमेय की डेफिनेशन भी बताई होगी कि परमेय संख्याएं हम लोग किससे कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग फर्स्ट क्लास को देखें, उसके बाद यहाँ पे आएगा तो आपको क्लियर होगी। देखो, परमेय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको हम लोग बोलते हैं परमेय संख्याएं। या जो संख्याएं A/B के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग मान के चल रहा हूँ 3√3 क्या एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये होता है कि 3√3 A/B होगा। बताओ भाई, परमेय होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि A/B होगा, क्योंकि A/B होगा या P/Q होगा तब भी तो ये परमेय होगा। समझे। परमेय संख्या किससे कहते हैं, आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि जो संख्याएं P/Q के रूप में या A/B के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और ये हम लोग क्या मान के चल रहा हूँ, परमेय मान के चलूँ। तो ये यदि हम लोग परमेय मान के चल रहा हूँ तो इसका मतलब ये होना चाहिए A/B के रूप में ये संख्या होनी चाहिए। समझे। अब A/B के रूप में होनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि V डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपको बताया होगा कि V का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझे। तभी A/B होगा जब B का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, B का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि B का मान 0 हो जाएगा और 0 का भाग करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। समझे। V 0 नहीं होना चाहिए और A और B क्या होना चाहिए, A और B पूर्णांक होने चाहिए। A और B क्या है, पूर्णांक है। देखो, V डज नॉट इक्वल टू 0, V का मान 0 नहीं होना चाहिए। V का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो V इक्वल टू 0 मान लो और A बराबर मान लो 5। तो अब देखो 5/0, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ भाई, 5/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू नहीं बनेगी, ध्यान रखो। तो इसलिए बोला गया कि B का मान 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, A और B क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। और पूर्णांक के बारे में भी फर्स्ट क्लास में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है ना, 3 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो बराबर को उधर भेजेंगे तो √3 बराबर क्या हो जाए, A/3B। हमेशा ध्यान रखो। देखो, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो अंडर की जो संख्या होगी उसको एक साइड करना है और बाद बाकी संख्याओं को क्या करना है, एक साइड करना है। क्लियर रखना है। तो देखिए, अब आप लोगों को यहाँ से समझना है कि जैसे A/B क्या है, आपका परमेय है। तो जैसे A/B परमेय हो तो यहाँ पे A/3B भी क्या होगा, परमेय होगा। तो यहाँ पे लिखना है A/3B एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। अब ये बताओ, जब इधर ये परमेय संख्या है तो ये संख्या क्या होगी,
आप लोग बताओ। जब देखो बराबर के इधर की क्या है, परमेय है, तो ये भी संख्या क्या होगी, परमेय होगी। जब ये परमेय है तो यहाँ पे लिखना है इसलिए √3 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। बताओ जब इधर परमेय तो ये भी क्या होनी चाहिए, परमेय होनी चाहिए। समझे, वही लिखा है देखो, a/3 भी क्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ये बताओ रियल में यदि देखा जाए तो √3 परमेय संख्या होती है, नहीं होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। √3 क्या होती है रियल में, अपरमेय संख्या होती है। और हमने क्या मान रखा था, परमेय मान रखा था, इसलिए यहाँ पे ये क्या निकल रही है, परमेय निकल रही है। लेकिन ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने परमेय माना, इसलिए यहाँ पे क्या निकल रही, परमेय निकल रही। तो यहाँ पे लिखना है आगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जब √3 एक अपरमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखना है अतः जब 3 √ जो रहे ना अपरमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 3√3 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। देखो 2021 में और CBSE में 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कह रहे हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या मान रहा हूँ, √5 एक परमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, √5 परमेय संख्या है तो 5 = a/b होना चाहिए, और v डज नॉट = 0 होना चाहिए, और a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको लिखनी होगी, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना पड़ेगा। a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसलिए लिया क्योंकि जैसे आपकी हम लोग अपरमेय संख्या लिख रहे हैं, जैसे आपकी कोई संख्या लिख रहा हूँ 3 और 5 लिख रहा हूँ। जैसे 3 और 5 लिखा तो 3 और 5 से उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा। सही, कितना होगा, 1 होगा। और इसमें हमें एक ऐसी कोई संख्या मिल जाए जो 3 को भी विभाज्य करे और 5 को भी विभाज्य करे, तो इसका एक दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो एक तो जो 1 होता है ना, एक वो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। कोई सी भी संख्या ले लो, वो सभी को क्या करेगा, विभाज्य करेगा। समझे, तो यहाँ पे वही चीज़ हमें देखना है कि एक तो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। अब हमें देखना है दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए तो इससे पता चल जाएगा कि इसका दूसरा भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सही, अब दूसरा भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो इसका मतलब हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, इसमें देखो कोई संख्या ना तो प्लस हो रही है ना तो गुणा हो रही है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। जैसे पीछे क्वेश्चन किया था सेम टू सेम, उसकी तरह नहीं करना, थोड़ा अलग तरीका रहेगा। तरीका क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर पहले तो v का इधर क्रॉस गुणा करेंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, √5b हो जाएगा। क्योंकि देखो v का क्रॉस गुणा करेंगे तो a बराबर कितना है, √5b। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। जब वर्ग कर देंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। तो देखो v² का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो b² बराबर कितना हो जाएगा, a²/5। सही, अब क्या हो जाएगा, b² बराबर a²/5 का मतलब ये होगा a² में 5 का भाग जाएगा। तो a² में 5 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा a² 5 से विभाजित है। ठीक है, a² क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो। यदि कोई संख्या है जैसे a², ठीक है, वो उसमें 5 का भाग जा रहा है। देखो a² में यदि 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे a भी 5 से विभाजित है।
जब देखो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो संख्या होगी वो ए होगी। जैसे ए स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो ए भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। समझे, इतना तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब उसके बाद हम लोग देखें, माना सी बराबर यहाँ पे मानेंगे 5a, मान लो कुछ भी मान लो यहाँ पे, वो सॉरी ए बराबर यहाँ पे मानेंगे ए बराबर 5c मान लो, ठीक है। ए बराबर कितना मान लिया, 5c मान लिया। अब एक ही जगह हम लोग क्या करें, जो ए स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 5c रखेंगे तो 5c का स्क्वायर इस जगह रखना है, ध्यान रखना है। तो इक्वल टू कितना हो जाए, 5b स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर खोलेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, क्लियर कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर। तो देखो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका इसका जो भाग किस में जा रहा है, b स्क्वायर में भी जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाए b स्क्वायर 5 से विभाजित है। b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित। जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी क्या हो जाएगा, b भी 5 से विभाजित है। जो v है वो भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जो 5 है ना, 5 से दोनों संख्या कट रही हैं, a में भी भाग जा रहा है और b में भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों क्या है, 5 से विभाजित हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं a व b दोनों 5 से विभाजित हैं। दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया HCF a, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखने परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या था आपका √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। हमें ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, तो अतः क्या होगा, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या हो जाए, एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिए पहले यहाँ से करना है, फिर यहाँ से, फिर इसको लिखना है कायदे से, क्लियर है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में भाषा यही लिखना है, ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे √5 पूछा था, अब कहीं पे √7 कह रहे या √2 कह दे, भाषा पूरी यही लिखना है, ठीक है। जहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका 2 जैसे यहाँ पे 2 पूछे √2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, बस इतना चेंज करना है, पूरी भाषा सेम टू सेम रहेगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलें, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। क्या मान के चलो, ये परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखना है कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये a/b के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a और b क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। a और b क्या है, पूर्णांक है, क्लियर नहीं। तो a और b क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताया था इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अंडर की संख्या एक साइड करनी, बाद बाकी संख्याओं को क्या करना है, एक साइड भेजना है। तो 3 को उधर पहुंचा दो, 3 को उधर पहुंचाएंगे तो 2√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब क्या करना है कि इसके नीचे 1 मान के इसका इधर और इसका इधर गुणा कर लेना, और 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 5, 1 का गुणा करेंगे तो a बनेगा, b का इधर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, और नीचे आपस में गुणा करने तो ये b बन जाएगा, और 2 को इधर पहुंचाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो ये जो चीज़ बन रही है ये क्या बन रही है, एक परमेय संख्या बन रही है। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अभी पीछे क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है a - 3b अपॉन क्या हो जाएगा, 2b एक परमेय संख्या है,
क्या है, परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है बराबर के इधर, तो ये भी क्या होगी, आपकी परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखना है इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ये भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी, ध्यान रखना समझे। √5 भी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या होगी। बट रियल में यदि देखा जाए तो √5 क्या परमेय संख्या है, नहीं है, तो क्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जैसे आपका इधर की यदि परमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, आपकी परमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि जब इधर परमेय है तो ये भी क्या होगी, परमेय होगी। बट √5 रियल में देखा जाए तो ये परमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखना है परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। जब √5 अपरमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखना है अतः ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरमेय। 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरमेय संख्या है। तो जैसे क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, शायद दूसरा क्वेश्चन था √5 वाला, वैसे ही इसको करना है। तो लिखते हैं माना √7 एक परमेय संख्या है, ठीक है। √7 क्या है, परमेय संख्या है। तो √7 = कितना होना चाहिए, a/b, और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a और b क्या होने चाहिए, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। a और b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF a, b = कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो b का इधर क्रॉस करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, √7b। कितना है, a बराबर √7b। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाए, a² बराबर कितना हो जाए, 7b²। अब देखो यहाँ पे आप लोग b² का मान निकालेंगे तो v² = कितना हो जाए, a²/7। देखो a² में हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं 7 का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a² 7 से विभाज्य, या विभाज्य लिख लो, या विभाजित है, ऐसे लो, विभाजित है। जब a² 7 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, a भी 7 से विभाजित होगा। a भी 7 से क्या है, विभाजित। जब a² विभाजित है तो इसका मतलब होगा a भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। अब इसके बाद लिखने माना, देखो a बराबर कोई संख्या मान लो, a बराबर यहाँ पे मान लीजिएगा 7c मान लीजिएगा, 7 है ना, तो 7c मान लीजिए। अब एक ही जगह यहाँ पे आप 7c रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7c का स्क्वायर, क्योंकि a² है तो एक ही जगह 7c रखेंगे तो 7c² = कितना हो जाए, 7b²। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49, c² बराबर 7b²। 7 से काटेंगे तो 7 7 49। देखो 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, c² = कितना हो जाएगा आपका, b²/7 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो कि b में हम लोग क्या करें, 7 का भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो v² में यदि हम लोग 7 का भाग करें तो इसका हो जाए b² 7 से विभाजित है। b² क्या है, 7 से विभाजित है। तो जब b² 7 से विभाजित है तो v भी क्या हो जाएगा, v भी 7 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो a और v दोनों 7 से विभाजित है। देखो a में भी 7 का भाग जा रहा है और b में भी 7 का जा रहा है भाग। तो इसका मतलब ये हुआ a व b दोनों 7 से विभाजित हैं। दोनों क्या हैं, 7 से विभाजित हैं। अब दोनों 7 से विभाजित है तो इसका मतलब a का हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड और मिल गया। HCF a और b कितना मिल गया, 7 मिल गया।
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया 7 मिल गया। समझे। तो अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कितना मिल गया 7 मिल गया। तो इसका मतलब इन दोनों में 7 का भाग जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √7 एक परमेय संख्या होगी। √7 क्या होगी परमेय संख्या होगी। इस चीज़ का हमें क्या हो रहा है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, √ क्या होगी एक परमेय संख्या होगी। इस चीज़ का हमें क्या हो रहा है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। समझे। तो यहाँ पे लिखना है अतः √7 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी। √7 क्या होगी एक अपरमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जैसे पीछे क्वेश्चन किया था सेम टू सेम देखो पूरी भाषा वही लिखनी है। सही, एक बार आप लोग लिखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और बार बार वही भाषा लिखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये लिख दीजिएगा अब परमेय संख्या है, होगी नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है और कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 + ठीक है √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना है आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए और यहाँ से कह रहे हैं तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 भाग दिए। पहले तो आपको प्रूव करना है √2 क्या होगी एक परमेय संख्या नहीं है, इसको प्रूव करना है। उसके बाद किसको प्रूव करना है 2 + √2 क्या है कि एक परमेय संख्या नहीं है। 2 सवाल हैं और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए हैं। ठीक है, होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, घर पे आप लोगों को सॉल्व करना है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आते तो आप लोग बताइएगा, तो इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। समझाए। तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट बी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखा था, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।